अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि तेरा काम बनने वाला आज। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, हाथ पकड़ के उसकी तरफ चेहरा देके बोलो तेरा काम बनने वाला आज। नहीं देख रहे आप, नहीं देख रहे रिंकू। बोलो एक दूसरे को मैं देखना चाहता हूं, बोलो आपका काम बनने वाला है। आपका काम, जो हाथ नहीं मिला रहा, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, उसका काम तमाम हो जाएगा आज। काम तमाम कराना के बनाना है? हाँ बनाना है ना, तो मैं बोल रहा हूं ना, बनाकर भेजवाएंगे आज। हालेलुया, आज बनेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? हल्के में लगा रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह को कौन कौन प्यार करते हैं? सब करते हैं? कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? चलो एक को चेक कर लेते हैं, इस बहन को चेक कर लेते हैं। स्टैंड अप, इस बहन को चेक कर लेते हैं। सुनो 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 सुनो, पहले बात तो सुनो। आंखें खोलो, ये क्या चेकिंग कैसी है? आपके साथ कौन है? हस्बैंड। हाँ स्टैंड अप, हस्बैंड। इधर आओ, सुनो मेरी बात सुनो बेटे, नीचे करो, हाथ नीचे करो। हाँ, आप प्यार करते हैं ना? आप प्यार करते हैं यीशु मसीह को? यस। सुनो, जितना प्यार आपको, आप पूरी दुनिया के लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आशीष कैसे देता है। परमेश्वर आशीष जब देता है जब हम सुबह उठकर स्वर्ग की ओर देखकर बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं। ये इफिसियों की किताब बोलती है आपको रोज परमेश्वर को सिर्फ मांगना। लेकिन सुबह उठते हैं लोग क्या करते हैं? सिर्फ ये एक बात मांगते रहते हैं, परमेश्वर मैं वहां जा रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब दे दियो। है ना? कोई ऐसा करता है? परमेश्वर मैं तेरे से प्यार करता हूं। मैं सुबह उठता हूं, मैं सबसे पहले परमेश्वर को बोलता हूं कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और परमेश्वर ऊपर से पता क्या बोलता है? कहता बेटे मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं। कह रहा मैं खुश हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपने माँ बाप को सुबह उठ के बोलें कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, कितना गले लगाओगे आप बच्चे को? अगर जो सुबह उठ के पापा चॉकलेट देना, पत्नियों को तो काम ही है, सुबह उठती हैं सवेरे सवेरे कहती हैं कहाँ जा रहे? 100 रुपए देके जाओ ना, सब्जी लानी है ना। उसके मन में उसके दिल में क्या पता क्या चलता है? भैंस की तरह यूं करता आदमी, इसका क्या करो? इस औरत का क्या करो? सुन रहे हो? मेरी बात को सुनो बेटे, आपको बोलना है। अगर तू ऐसे झूले लेगी तो मैं चला जाऊंगा। मेरी बात को सुन पहले। आप ठीक हो? सुनो, हाँ बोलो, सुबह उठ के बोलोगे आज से परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं? यस पापा जी। सुनो, हाँ। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला आप दोनों को मोहल्ले में जो मर्जी बोले, लेकिन आज मैं तुम्हें राजा और रानी बना के भेजूंगा। राजा कौन है तुम्हारे में? यस। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। और रानी किसका नाम है? मेरा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा यीशु बोलदा मैच नहीं कर रहा, प्रोफेसी के साथ मैच नहीं कर रहा। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा। हालेलुया। अब समझ में आया? हाँ बेटे क्या नाम है आपका? रानी। और मैंने क्या कहा? तुम्हारे को राजा रानी बना के भेजूंगा। यस। समझ में आया? परमेश्वर आपको जानता है। मेरी ना एक मैडम थी स्कूल में, मेरा बोलना ना एक भविष्यवाणी होता है। अभी हमारे भाई साहब धर्मपाल कोयले वाले खान, नाम भूल गया, ओम प्रकाश और रिंकू भाई मेरे साथ थे। हम तो हमारी बहन राखी सामंत करी थी, जल्दी करो पास्टर, जल्दी करो। मैं कहा क्या हुआ? आपको पता है ना ऐसे बात करती हो, जल्दी करो मेरी फ्लाइट है। मैंने कहा रिंकू भाई आप अपनी गाड़ी भेज दो, इसको जल्दी है। मैं तो खाना खाते हुए मैं बात कर रहा था इनसे, मैं बोल रहा था, मैंने कहा उसकी फ्लाइट लेट हो। मैं क्या, अगर इसकी फ्लाइट ही लेट होगी फिर क्या होगा? और क्या हुआ? फोन आया, कहती पास्टर मैं तो ऐसी भाग दौड़ कर रही थी, 6 बजे की फ्लाइट थी, कहती लफड़ा हो गया, 10 बजे की फ्लाइट हो गया। हालेलुया। मेरे बोलने में भविष्यवाणी है। मेरी एक टीचर थी पंजाबी की, वो मुझे ऐसे पढ़ाती थी, कहती बोलो ऊड़ा, सारे बोलो ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, और आगे रुक जाती थी। मैंने कहा मैडम आगे? कहती हा। समझ रहे हैं?
उससे आगे मैंने सीखा ही नहीं उड़ाड़ा। वो पंजाबी की टीचर थी और भाई साहब मैं उस मैडम से इतना खुश हुआ कि मैं सारी सब्जेक्ट में फेल होता था, सिर्फ उसके सब्जेक्ट में मेरे 100 में से 100 नंबर आते थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या करते हो आप? जॉब करती हूँ। किस चीज की? टीचर, ICDS टीचर। टीचर हो? भूल जाएगा यहोवा, यहोवा। सुनो, आप टीचर हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पहले बता दिया। मैं किस्सा सुना रहा हूं आपको। आप राजा रानी, आपका नाम है, परमेश्वर ने मुझे पहले बता दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप राजा रानी बनने वाले हो। आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। लेकिन आपके पास संसार की दौलत, सही पैसा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप अंदर अंदर टूट जाते हो। आप बहुत बार कहते हो कि परमेश्वर तूने हमें धन भी दिया, दौलत भी दिया, सही भी दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, लेकिन कई बार आप अंदर अंदर कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज का मतलब, मैं आपके लिए बाइबल में पढ़ रहा हूं, लिखा नीति वचन 18 में, देखो 18 में लिखा, उसके 14 में, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन संभाल सकता है? आपकी आत्मा हार गई है 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, हो सकता है जब आपकी शादी हुआ तभी एक ब्लैक मैजिक हो गया, और मैं देख रहा हूं किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। मुझे पापा जी कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 साल हो गए। हैं? 15 साल। 15 साल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 6 साल, 8 साल, 10 साल, लेकिन ब्लैक मैजिक होना स्टार्ट हो गया है। आपकी आत्मा 6 साल तक विश्वास करती रही, 8 साल तक करती रही, 10 साल तक करती रही, लेकिन अब आपके 15 साल हो गए, आत्मा हार गई है डॉक्टरों को दिखा कर। सही कह रहा हूं कि नहीं? वचन बोल रहा है, जब आत्मा हार जाती है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जा कर, आज मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो नहीं हो रहा है वो होगा अब से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको किसी ने भी कुछ कहा, डॉक्टर ने कहा है वो चीजें है ही नहीं जिससे बच्चे होते हैं, समझ रहे हो? लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसको शैतान रोके रखता है। तो मैं उस शैतान को आज डांटता हूं आपके अंदर से। मेरी आंखों में देखो और इसी समय निकल जा इसके अंदर से, आउट। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा बाहर। मुंह खोल, चिल्ला और निकल जा। चल बाहर, 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 बाहर। ए, रुको, डांट इधर मार रहा था, इधर निकलने लगी, इसको भी खड़ा कर दो। स्टैंड अप, निकल बाहर, जल्दी कर, पूरा बाहर आ जा, चल बाहर, चलो निकल रहा तू। तो दोनों उठाओ उसको, लेडीज को उठाओ, दोनों लेडीज को उठाओ, ऊपर उठाओ यीशु के नाम में। हाँ 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 हाँ। सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। हाँ, आपको एक राजेश के लिए दुआ करना है। मेरा पति का नाम है यहोवा, 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 यहोवा। शबलाबा, 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 शबलाबा। ए, उठा इसको, स्टैंड अप, स्टैंड अप। अबलाबा, शबलाबा, बलाबा, शबलाबा। सुनो, इधर देख मेरी तरफ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? मैं वैसे बता रहा हूँ। यहीं पर आके जाने, यहीं पर जाने लगे, वैसे तो नहीं जानते ना। मैंने तेरे को कोलकाता साइड में देखा, वेस्ट बंगाल में। हाँ, मैं कहाँ से आया? वेस्ट बंगाल से आया? हाँ, जो पूछ रहा हूँ वो बोलो बस। हाँ, सुनो, बिहार से नहीं, बिहार से मेरा होम टाउन है बिहार। हालेलुया। तू कह रही मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। होली स्पिरिट बात कर रहा है। इधर और सुन, अभी से इसमें देख, सुन, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। छोड़ दो इसको। हल्का भी नहीं लगाना मेरे को। नहीं छोड़ेगा। देख कौन खड़ा है इधर। सेम प्रॉब्लम, सेम। बच्चे नहीं होने हैं, बच्चे नहीं होने दे रहा तो इसको हैं? कौन है इसके साथ? कौन है? हाँ, बहन है। इसके पास भी जैसे 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। जी जी। कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा है। 10 साल से। 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। सेम प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है। रजनी को ना, रजनी
रंजना। रंजना। बहन बहन। रजनी कौन है? रजनी राजन मेरा हस्बैंड नाम पुकारते हैं। आपको पुकारते हैं? तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसी समय 19 तारीख और एक 20 तारीख किसका बर्थडे है? 19 तारीख। 19 तारीख। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी सुनो ढूंढ- सुनो, 12वां महीना, 12वां महीना मेरा बर्थडे। तारीफ करेंगे जोर से। यहोवा, यहोवा, यहोवा। चुप 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 हैं? 12वां महीने। मेरा बर्थडे है दिसंबर में। आज तेरा बर्थडे है? जी। जीसस। हल्के में लगा रही है मुझे नहीं पापा जी नहीं। हैं? नहीं। डॉक्टर पे 2 लाख रुपए खर्चा पापा जी। हैं? बहुत ट्रीटमेंट करवा रही हूँ पापा जी, कोई फर्क नहीं। और हमारे यहाँ कुछ नहीं खर्चा, फ्री में इलाज। हल्के में लगा रहे हैं ना हमें, नहीं पापा जी नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 2 साल बाद तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। हम जा रहे हैं, पापा जी नहीं। कर दें प्रार्थना के लिए? ठीक है बहन, बहन कह रही है कर देते हैं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? पापा जी बिल्कुल। तेरे पति को परमेश्वर जानता है, आपको जानता है, समझ रहे हैं? आप मुझे गुमराह कर रहे हो, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ लेकिन मैं तुझे बिहार से देख रहा हूँ। प्यार की हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में हस्बैंड मेरे पोस्टेड है। लालू के यहाँ की है तू? जी। इसलिए तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ क्योंकि तू लालू के यहाँ की है। यीशु के नाम में मेरी तरफ देखना है, दोनों देखो मेरी तरफ। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। छोड़ेगा इसको? देख कौन खड़ा है इधर। झूलेंगे 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 झूले। हैं कहाँ गई? हालेलुया। नहीं झूलेंगे? Hallelujah. मैंने सुना था, मैंने सोचा हम गाना ही गा दे झूले वाला, नहीं सुना। स्टैंड अप, उठाओ इसको। सुनो देखो, यहाँ पर आपका फ्री में इलाज हो रहा है और ऐसे नहीं बोल रहे हैं, पर्ची बना के नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा लो ये काम हो जाएगा बच्चा। हम आपके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, 2024 अक्टूबर प्रेग्नेंट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, विश्वास के साथ। गुड न्यूज। जोर से तारीफ करो, जोर जो से। भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा। आप सुनो सुनो, ये देखो बेचारी कैसे रो रही है, तड़प रही है। इसका मुंह दिखाना। हाँ सुनो, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अब इस समय कितना तड़प रही है, कितना रो रही है। क्यों रो रही है? क्यों तड़प रही है? क्यों रो रही है? और लोग बोलते हैं कि भाई हम गलत काम करते हैं। हम गलत काम कर रहे हैं? इस जगह जगह गई, 15 साल से धक्के खा रही है, बिहार छोड़ के छत्तीसगढ़ छोड़ के यहां पर आई है। ए चुप कर भूतड़ी, अभी तेरा टाइम नहीं आया, चुप 2 मिनट। अच्छा ये कह रही है मुझे भी बुलाओ। उठाओ इसको, पकड़ो, उठा दो इसको, माइक लेके जाओ उसके पास। इसको भी उठाओ, इसको उठाओ। 1 मिनट सुन, तेरे से बात करना है, माइक कर उसके आगे, कैमरा कर उस पे। हाँ बेटे सुनो, बेटे कौन है इसके साथ? आप आए उसके साथ। सुनो, इस आदमी पर माइक करो, आदमी पर। सुनो, कहां से हो आप? हम पटना से हैं। माइक खड़े रहो। और शीतल कौन है? शीतल, शीतल शीतल किसको जानते थे? शीतल बगल की पड़ोसी थे। हैं? बगल की है। मैडम की पड़ोसी? नहीं। Hallelujah. बगल की पड़ोसन, हाँ पड़ोसन थी। जी दोबारा मत जाना वहां पर चाय पीने, ठीक। बहुत चाय पी लिया तूने, दोबारा नहीं पीना। चल बाहर। सिस्ट सिस्ट, गिल्टियां गिल्टियां, नेक में प्रॉब्लम, गर्दन में प्रॉब्लम, इसको चेस्ट में प्रॉब्लम, सारी जगह प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा कर आजाद कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। फ्री आउट, निकल जाओ यीशु के नाम में। ये गया। बेहतर देखो बहन, और इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा आपके लाइफ में। बेटे की आशीष देना दोनों को यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज के साथ आओगे दोनों।
ये you, परमेश्वर पापा जी। परमेश्वर आज आपका फेवर कर रहा है। Yes, ये पवित्र amen. आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। Yes, amen. बहुत सारी आशीषें आज से खुलती चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपने नहीं बोया वो भी काटोगे आप। Yes, amen. Thank you, Jesus. Thank you, पापा जी। मैं एक जगह देख रहा हूँ, जगह, और वहां पर कुछ अंडे की छिलके गिरे हुए हैं, कुछ कीले गिरी हुई हैं, कुछ ब्लड गिरे हुए हैं, और आपकी फोटो के ऊपर ऐसे कोई निशान लगाए हुए हैं। ये ब्लैक मैजिक है, आपकी फोटो लेकर ब्लैक मैजिक कर दिया गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं आजाद कर रहा हूँ, आज से Yes, amen. फ्री कर रहा हूँ। और इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा आप दोनों को, यीशु के नाम में फ्री हो जाए, फ्री आउट यीशु के नाम में। और इसी समय निकल जाओ इसके शरीर से, इसी समय फ्री करते हैं इनके गर्भ को यीशु मसीह के नाम में। टच यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके गर्भ पर आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगले साल गवाही के साथ आए यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। बोलो, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जल्दी से निकालें मत्ती की किताब 6:31-32, हम जल्दी से पढ़ें और जल्दी से निकालें। शाबाश सब लोग। आज बहुत सारे लोग चिंता में रहते हैं। कितने लोग चिंता में हैं? किसी को बच्चे की चिंता, परिवार की चिंता, अपनी चिंता, कितनों को चिंता है, कर्जे की, बीमारी की, समस्या की। किसी न किसी को अपने बिजनेस की चिंता होगी, किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है उसकी टेंशन होगी। आज किसी को कोई ना कोई टेंशन से घेरा हुआ है शैतान ने। कितने लोगों को चिंता है? चिंता, आज ये चिंता, कल वो चिंता। कह रहा कि बार हो सकता है, कह रहा कि आप में से यहाँ पर कोई ऐसे ही परेशानियों से घिरा हो। बाइबल बताती है, मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ कि मेरे आइडिया से पूरी दुनिया के अंदर 80% लोग टेंशन में हैं, 80% लोग, और 20% परमेश्वर में आने के बाद भी मसीह लोग भी टेंशन में रहते हैं। 80%। अब चुप हो जा, वचन का टाइम है, नहीं तो भूस के कोठे बंद कर दूंगा तुझे। उठा ले जा इसको, अंदर बंद कर दे पराली वाले कोठे में। सुनना ध्यान से, वचन के टाइम कोई नहीं बोलेगा। 80% लोग टेंशन में रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि मसीह लोग भी 20% मसीह लोग भी, कह रहा ज्यादातर प्रभु में आने के बाद फिर भी टेंशन में रहते हैं। मतलब प्रभु को जानने के बाद भी जो लोग चिंतित हैं। लेकिन आज उन लोगों को बता रहा हूं कि यहोवा के आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी, उसके आश्चर्य कर्म वाले हाथ को देखने के बाद भी लोग चिंतित हैं। मार्था और मरियम चिंतित थी। यीशु मसीह ने बड़े बड़े मिरेकल करके दिखाए चेलों को, लेकिन वो जब उसका भाई मर गया तो वो चिंता में आ गई। नेचुरल सी बात है, जब कोई मर जाता है तो टेंशन में आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो चिंता में थी। यीशु मसीह ने कहा, मार्था पत्थर हटा, पत्थर। कह रहा तेरे दिमाग पर पत्थर रखा है, कह रहा तेरे कानों पर पत्थर रखा है। वो सोच रही थी कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसको हटाना पड़ेगा, और वो कह रहा है कि उठा। और उसने आकर क्या कहा? यीशु मसीह को बोलती है, आपको पता है कि इतना भारी पत्थर 500 लोगों ने इसको उठा कर रखा था। कह रहे मैं इसको कैसे हटाऊं, मैं कैसे हटा सकती हूं इसको? उसने कहा, मार्था मैं ये संसार की पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं। कह रहा कि मैं, कह रहा कि उस पत्थर की बात कर रहा हूं जो शैतान ने तेरी आंख पर रख दी है, तेरे दिमाग पर रख दी है, तुम्हारे कानों पर रख दिया, तुम्हारे मन पर रख दिया कि नहीं, कह रहा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने लिख दिया कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन होगा, कह दिया है कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तू मां नहीं बन सकती। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर से नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कह रहा आज परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। कह रहा विश्वास करना पड़ता। लोग चिंता में हैं, परेशानियों में कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बाइबल बोलती है कि 80% लोग टेंशन में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अरे मैं दुखी हूं इस बात से। परमेश्वर एक बात से दुखी है। कह रहा वहां पर जब यीशु मसीह गया तो वहां पर जैसे ही गया लाजर की कब्र के पास, तो उसी समय देखकर यीशु मसीह उदास हो गया। आपने सुना कभी ऐसा कि परमेश्वर कभी उदास हो सकता है? इंसान उदास होते देखा, लेकिन यीशु मसीह उदास था। किस बात के लिए? यीशु मसीह इस बात के लिए उदास था कि मेरे लोग जो मुझ पर विश्वास करते, जिनके सामने मैंने बड़े बड़े काम करके दिखाए, कह रहा कि दूसरे अन्य जातीय लोग अगर विश्वास ना करते, वो तो उदास नहीं होने वाला था अगर वो टेंशन में होते। लेकिन कहता मेरे लोग जो कह रहा कि मेरे साथ रहते हैं और परमेश्वर के चमत्कारों को देखा उन्होंने, वो लोग कह रहा उदास हैं। इसका मतलब तब यीशु मसीह का मन अंदर से दुख गया, टूट गया।
टूट जाता आज मेरे परमेश्वर का दिल भी उन लोगों के लिए। कह रहा है कि जो लोग मसीह में आने के बाद कह रहा है कि चिंता पर चिंता, चिंता पर चिंता, टेंशन पर टेंशन करते रहते हैं। हाय कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हालेलुया, कल क्या करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे हम मत्ती के 6:31 में। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या कह रहा है यीशु मसीह, उनको समझा रहा है, कह रहा है चिंता करके ये ना कहना। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग चिंता में, हम क्या खाएंगे। अपने पड़ोसी को पूछो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हर व्यक्ति यही चिंता में, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। आपको बताता हूं, जब मैं प्रभु में आया तो मैं बड़ा बाल बुल बना के, बड़े अच्छे अच्छे कोट कोट पहन के, मैंने कहा पास्टर मुझे देखेगा चर्च में और मेरे मुझे से पूछेगा बेटे क्या करते आप, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता था। तो और मेरे लिए अच्छे से दुआ करेगा, मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि भाई पास्टर लोग अच्छे अच्छे, जो लोग स्टैंडर्ड से लोग कपड़े पहन के आते हैं उनकी तरफ देखते हैं, कहाँ से आए हो, और उन पर हाथ रखते हैं, अच्छे से उनकी प्रेयर अच्छे से करते हैं, ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, इसका कर्जा उधर जाए। इसका मतलब कारण, रीजन ये कि माल आएगा, है पैसा आएगा। मैं भी अच्छे से बन ठन के गया था पहली बार चर्च के अंदर, लेकिन क्या हुआ, जाते ही पास्टर ने मेरे से बोला क्रिसमस आ रहा है तो मैं आपके ऊपर 40,000 रुपये लगा रहा हूं। मैंने कहा यार क्या कर रहा है, मैं तो पहले टेंशन में था, मेरे ऊपर 40,000 लगा रहा है। मैंने कहा क्या, लेकिन मैं अंदर से सोच रहा था, मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरी एक आदत थी, क्योंकि मैं प्रभु को ग्रहण कर चुका था, मैंने बाइबल पढ़ा हुआ था। मैंने कहा कि बजिंदर सिंह चुप हो जा, इसमें कोई राज है, इसको पादरी को मालूम है मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको मालूम है इसका मतलब। ये मेरे से तो ऐसा सवाल कर दिया। मैंने कहा नहीं, इसने मेरा कोट देख के बोल दिया होगा। शुरू से मैं कपड़े, मेरी ड्रेस जरूर अच्छी होती थी, चाहे वो 10 दिन धोई हुई ना हो, पैसे नहीं थे ना मेरे पास, तो मैं तैयार होके जाता था अच्छे से, क्योंकि मेरे अंदर एक शौक है कि मैं तैयार होके रहूं, बस बन ठन के रहूं, हालेलुया, जैसे औरतों को होता है ना, बन ठन के रहे हम। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग गरीबी की तरह ना जिए, हम बन ठन के रहें, कम से कम मुंह तो धो सकते हैं, तिल तो लगा सकते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, एक आदमी आया यीशु मसीह को बोला मेरे पास पैसे नहीं है, यीशु मसीह ने कहा यार तेल लगा सिर पे और मुंह धो ले, बस इसी को बोलते हैं बनना ठन्ना। इसी को बोलते हैं बनना ठन्ना। और मैंने उस दिन सीखा, उस दिन से मैं तेल तूल लगा के मुंह माथ धो के आता हूं। चिंता ना लगे मेरे चेहरे पर, यह है मसीहत। अगर आप चर्च में आते हैं और आपके चेहरे बुझे हुए हैं, इसका मतलब यह मसीहत नहीं है। आप मसीह में हैं। परमेश्वर उन लोगों के पास, सुनो मैंने क्या दर्शन देखा चर्च में बैठकर, जब पादरी ने मुझे कहा 40,000 रुपये आपने बोने, लिखा रहा था। उसके चर्च में कितने लोग थे, 100 लोग। सबको कह रहा था बड़ा खर्चा है, 40,000 आपके, 50,000 आपके, 1 लाख आपका, फलाना अपने आप लगाई जा रहा। मैंने कहा क्या कर रहा, कोई बोले नहीं इसके सामने। मैंने कहा ठीक है, मैं नया नया चर्च में गया था, मैंने कहा ओके। वहां से मैंने भी सीख लिया, मैं भी लगाता हूं अपने आदमियों पर अब। और ऐसे ही जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा है परमेश्वर आशीष दे, लेकिन कोई नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला, मैं चुप होके बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा था तो वहां पर उस समय में वो आदमी पास्टर ऐसे बोल रहा था, लेकिन उस समय मैं कह रहा था कि परमेश्वर हम इतनी चिंता में, हम इतनी परेशानियों में, लेकिन ये पास्टर कैसा है। और कुछ लोग उस समय कर रहे थे, हाय हम क्या खाएंगे, आपस में गुट करने लगे। पादरी थोड़ी देर के लिए बाहर गया, हम गुट करने लगे, कहते हैं हमारे तो घर च पैसा ही नहीं आया, फीस नहीं आई, बच्चों की बिजली का बिल नहीं दिता, हाय की खावांगे की पीवांगे, क्रिसमस किद्दां बनेगा, क्रिसमस नूं छड्डो, कहते पादरी साडे तो पैसे मंगदा, मैं की करा। मतलब अब वो टेंशन में है। लेकिन पर मैंने आंख उस परमेश्वर के दास ने कहा आंख बंद करो आज, कि परमेश्वर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। और उसी समय जब मैंने आंख बंद किया तो उसी समय उसने कहा एक किसी व्यक्ति के ऊपर आज चर्च में परमेश्वर के स्वदूत आएंगे, उसके ऊपर हाथ रख के जाएंगे। और उसी समय मैंने कहा आंख खोल के देखता हूं किसके ऊपर रख के जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा था, लेकिन उसी समय मैंने आंख खुली थी, आप विश्वास करेंगे, मेरी आंख खुली थी, एक एंजल आया और सबके ना चेहरे ऐसे थे, ऐसे। पादरी की अच्छी लग रही, क्योंकि पादरी जब अच्छा नहीं लगता, जिस दिन पैसे मांग ले चर्च के अंदर, हर दिन पादरी हालेलुया ऐसे आते चर्च में। और उस दिन ऐसे उदास बैठे थे जैसे किसी को इनकी खाट खींच के ले गया हो इनकी सोने की चैन तोड़ के ले गया हो। और वो
बड़ी टेंशन में बैठे थे ऐसे, लेकिन मेरी समझ में आ गया वो, और मैंने एंजल को देखा, मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा हालेलुया। मैंने खुश हो रहा था, मैंने झलक सी देखी, और उसके बाद वो आया और मेरे सिर पर हाथ रख के चला गया। मैंने कहा हाँ, मेरे सिर पर हाथ रख के गया, मेरे सिर पर हाथ रख के गया। थोड़े से तो वो उदास थे ही चर्च के बंदे, पहले और सड़ गए और टेंशन होगी। कहते ये आ जाया चर्च के अंदर, और हम तो इस चर्च में 1 साल से आ रहे, हमारे पर तो हाथ रखा नहीं, ये पहले दिन आया इसके ऊपर हाथ रख दिया। मेरी समझ में आ गया। और उसके बाद मैं पादरी के पास गया। मैंने पादरी को कहा, मैंने कहा भाई साहब ये लो 40,000, मतलब 1 हफ्ते के बाद। उसने मेरे से पूछा, कहता आप क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं। कह रहा कहाँ रहते हैं? मैंने कहा झुग्गी झोपड़ी में तो नहीं रहता, नैनो में रहता हूं। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया कि तुम ईसाई हो, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोक देता हूँ, कभी मैं रेलवे स्टेशन के बाहर रोकता हूँ, वहाँ मेरी रात कट जाती है। कभी मैं बस स्टैंड के बाहर रोक देता हूँ, मेरी रात वहाँ कट जाती है। मैंने कहा कोई पूछता नहीं है ना। कभी मैं पार्किंग में 5 रुपये पार्किंग में देकर कार रोक कर वहाँ पर सो जाता हूँ। सच्ची गवाही दे रहा हूँ, वो ऊपर वाला जानता है। चिंता थी मुझे भी संसार में, लेकिन उसने मुझे कहा, कह रहा तू ये पैसे कहाँ से लेकर आया जब तू कमाता नहीं है? कहता दिखता तो अच्छे घर का है। मैंने कहा अच्छे घर का हूँ, लेकिन निकाल दिया उन्होंने। अब क्या अच्छा घर और क्या बुराया घर, क्या अपना और क्या बुरा। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी आंख में आंसू के सिवाय कुछ नहीं था। टेंशन से भरा हुआ था मैं दिमाग से, लेकिन मैं एक वचन को जानता था। परमेश्वर ने कहा चिंता करके ये ना कह देना। फिर से दिखा क्या लिखा, कह रहा इसलिए लोग पढ़ते हैं इस वचन को लेकिन समझ में नहीं आता उनको। इसमें लिखा इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। अपने पड़ोसी को बोलो ये ना कहना हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं खाएंगे, नहीं क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये ना कहना अरे कोयले का पैसा कहां से आएगा। ये ना कहना हेलो फैक्ट्री कहां से लगेगी गैस की। ये ना कहना कहां से आएगा पैसा दूध की डेयरी में। चश्मे वाले भाई ये ना कहना पैसा कहां से आएगा। कह रहा ये ना कहना, कह रहा चिंता करके ये ना कहना। कहता चिंता करना, यीशु मसीह ने मेरे लाल चिंता कर जितनी मर्जी कर, लेकिन अपने मुंह से ये ना कहना हाय अद्धा कितना होएगा, हाय अद्धा कितना होएगा। प्रॉफिट जी भविष्यवाणी करती तुसी। एक आदमी को मैंने बोला, मैंने कहा हेलो इधर तू फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने जा रहा है। मेरे पे 3 बार हंसा जोर जोर से। कहता है पागल है सट आ गया। मैंने कहा ये क्या कह रहा है। कहता आपको पता मैं कौन हूं? मैं कौन है? कहता मैं रिक्शा चलाता हूं। मैंने कहा अच्छा। और अगले साल आया फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके। कहता पादरी साहब मैं क्या हुआ? कहता मैं रिक्शा छोड़ के कबाड़ी का काम कर लिया। कबाड़ी के बाद कहता है कबाड़ में सेकंड हैंड गाड़ी आया, मैंने ले लिया। थोड़े दिन के बाद बड़ी गाड़ी ली, नवी फॉर्च्यूनर में आया हूं आज। हालेलुया। चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है, मिराकल करने वाला परमेश्वर है। कह रहा विश्वास करना है। और उस रात मैंने मेरे पास्टर ने मेरे से पूछा, कहता कि आपके पास पैसा कहां से आया। मैंने कहा मेरे पास नैनो गाड़ी है, मैं रोज रात को निकलता था, जो लोहा मिलता था गाड़ी में एक शराब भी रखता था अपने साथ, बस उसको 10 रुपए देता था, वो शराब पीता था, उसको कहता था जा तू सारा माल उठा के गाड़ी में डाल दे। और उसको बोलता था ले मेरी गाड़ी ले और जा कबाड़ी में बेच कर आप। उसको कहता था गाड़ी में चलाता था। मैंने कहा चल चल मिला कहीं मिला कहीं मिला कहीं। कर सकता है कोई ऐसे? किसके लिए कर रहा हूं? बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूं, शादी नहीं हुआ। किसके लिए कर रहा हूं? मैं अपने यीशु मसीह के लिए कि उसका जन्मदिन आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। किसके लिए कर रहा हूं? यीशु के लिए। क्योंकि मेरे पास्टर ने, मेरे पिता समान एक आदमी ने मेरे ऊपर एक आशीष लगाई है, और मैंने कहा परमेश्वर यह आशीष मुझे दे। पवित्र आत्मा ने मुझे, और उस दिन जिस दिन मैंने उस पास्टर को ये कहानी बताई तो उसकी आंख में आंसू थे, और उसने मेरे हाथ पर, सिर पर हाथ रख के रोते हुए कहा तुझे कभी किसी जिंदगी में भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। मैंने उसकी बात को सुना, और आज मैं देखता हूं कि एक नहीं, मैंने 3 दिन भूख से बिताए,
भूखा। लेकिन जब मेरे चर्च में आते हैं तो मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर मेरे चर्च में चाहे मुझे कोई कुछ ना दे, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं, एक भी दिन यहां पर लंगर बंद नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरे ऊपर गिफ्ट है परमेश्वर का, ये पवित्र आत्मा है। आज लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता जितना बजिंदर के बारे में बोलोगे उतना बजिंदर तरक्की करेगा यीशु मसीह। आमीन। चिंता करके ये नहीं कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, खराब कह रहे हैं, परमेश्वर उसको विश्वासी नहीं मानता। उस रात उनको पहले टेंशन थी चर्च में, 1 साल से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन सीखा क्या है? कुछ नहीं सीखा अपनी लाइफ के अंदर। किया क्या है? कर्म परमेश्वर आपका नोट करता है। परमेश्वर ये देखता है आपने पूरी बाइबल पढ़ा है लेकिन आपने कर्म नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग से कोई आशीष नहीं पाएंगे। अगर आपने कर्म किए तो आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में।